हेलो फ्रेंड, चलिए आज फिर नया एक वीडियो लेकर आए हूँ। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा हैंड पर्स बनाया है और बनाना इतना आसान है कि आप इजी बना सकते हो। बहुत ही छोटा कपड़ा लगता है और बनाने का तरीका भी मैंने आपसे बहुत सिंपल बताया है। आप आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और बनाने के लिए कपड़ा भी बहुत छोटा सा लगता है। ये देखिए, ये छोटा कपड़ा ले लिया है मैंने और इसे मैंने नॉर्मल फैब्रिक से अटैच करके ले लिया है। इसका नाप बता देती हूँ। 9 इंच चौड़ाई में है और 20 इंच लंबाई में है। तो इस तरह से इसे तैयार करने के बाद में मैं यहाँ से ऊपर से इसे 1.5 इंच का मार्क कर लूँगी और ये 1.5 इंच का मार्क हमें दोनों साइड में करना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से भी हमें 1.5 इंच मार्क लेकर सीधी लाइन खींच लेनी है। और जैसे मैंने ये लाइन खींची है ना, वैसे दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर भी इसका मार्क निकाल लेना है और इसे हम कट करेंगे। यहाँ से दोनों को हम कट करेंगे और यहाँ पर हमें जीप अटैच करनी है। तो ये कट करने के बाद में जो कपड़ा खुला हो जाता है ना, इसे पहले हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ताकि हमें जीप लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो इस कपड़े को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे जो दोनों हमने कट किए हैं। मैं इसे एक पर लगा कर सिलाई बताती हूँ, दूसरी पर भी आपको इसी तरह से सिलाई करनी है। ये मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जीप किस तरह से अटैच करनी है। ये देखिए, तो मैंने जीप ले ली है और जीप की जो सीधी साइड है उसे अंदर की तरफ रख कर हमें सिलाई करनी है। तो किस तरह करनी है, देखिए, ये जीप है और जीप की सीधी साइड अंदर की तरफ कर कर यहाँ से ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और ये सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलट कर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसे पीछे की ओर मोड़कर हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा, इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। बहुत इजी है जीप लगाना भी। अब ये जो दूसरी पट्टी कट की है ऊपर वाली, इसे भी हम इसे, हाँ, एक बात और बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने सिलाई करते वक्त जल्दी की, आप जल्दी मत कीजिए। ये देखिए, जो ये कपड़े का जो बराबर मार्क है ना, उसी पर हमें उस पट्टी को रखना है ताकि दोनों साइड में बराबर आ जाए। हम जल्दी जल्दी में ना ऊपर नीचे पट्टी कर देते हैं, फिर वो कपड़ा एक तरफ से बढ़ जाता है और एक तरफ से कम हो जाता है, तो हमारे बैग का जो शेप रहता है ना, वो बिगड़ जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बराबर मार्क करके ऊपर की जो पट्टी कट करी थी उसे स्टिच कर ली। अब इसे मैं पलट कर टॉप स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगाना है। और अगर आपको सुंदर प्यारा सा बैग बनाना है ना, तो जल्दी मत कीजिए, आराम से कीजिए, तो बहुत ही अच्छे से सिलाई भी होगी और बैग भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ जिप भी अटैच कर ली और रनर भी ऐड कर लिया। अब ये रनर ऐड करना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड की जो जिप थी ना, उसमें से एक साइड की जिप को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया और बस इसे, इसका दोनों मुंह ऐसे खोलने के बाद में इस तरह से हमें रनर ऐड करना है। बहुत आसानी से लग जाता है रनर और ऐड हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको और एक जिप का भी बता दूंगी कि किस तरह करना है। ये देखिए, मैंने हैंडल ले लिए हैं 2। तो इसका नाप बताती हूँ, 15 इंच का है और 1 इंच चौड़ाई में है। तो इसे हम कहाँ पर लगाएंगे, देखिए, ये जो 9 मार्क आ रहा है ना, इसका आधा कर देंगे हम, 4.5 पर मार्क कर देंगे और उस सेंटर से हम दोनों साइड में 2.5 इंच का मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें हैंडल अटैच करना है। तो इसी तरह मैं दोनों साइड में हैंडल भी अटैच कर लूँगी। इस तरह से दोनों साइड में हैंडल अटैच करने के बाद में ये मैंने हैंडल अटैच कर लिए। अब ये मैंने और एक लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया है। ये साड़ी का कपड़ा है, पतला सा, इसे ही मैं यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ। तो इसे मैं इस तरह से बराबर से रख कर पिन कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है ना, तो वो इधर उधर हिल जाएगा, तो इसलिए मैंने पिन लगा ली है। ये देखिए, दोनों साइड में मैंने पिन लगा लिए। इसे हम, और जो बैक की साइड है ना, वो ऊपर की अंदर सीधी साइड रहेगी। ये देखिए, मैंने जीप ले ली है और जीप के 2 पार्ट कर लिए हैं। तो बैक वाले
और लाइनिंग वाले कपड़े के बीच में हमें जिप को रखना है और जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ रख कर ही स्टिच करना है। इस तरह से मैं ये स्टिच कर लूँगी तो लाइनिंग वाला कपड़ा भी अटैच हो जाएगा और जिप भी अटैच हो जाएगी, और जो हमने 2 पॉकेट बनाई है ना, उसके लिए कपड़ा भी इससे ही हो जाएगा। तो यानी हमारे इस सिलाई से 3 काम आसान हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए मैंने दोनों साइड में जिप अटैच कर ली। अब इसे मैं पलट लूँगी और पलटने के बाद में हैंडल को बाहर की ओर खींचते हुए हमें टॉप स्टिच लगाना है। ऐसे ऊपर की ओर खींचना है हैंडल को और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो बहुत ही इजी हो जाता है। जिप भी लग जाती है, हैंडल भी, और लाइनिंग वाला कपड़ा भी लग जाता है, और साथ साथ जो हमने 2 पॉकेट बनाई है ना, उसके लिए वो कपड़ा भी हमें मिल जाता है। यानी ये एक सिलाई में हमारे 3-4 काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये दोनों साइड में टॉप स्टिच लगा ली। ये देखिए टॉप स्टिच लगाने के बाद में हमें अब साइडों से सिलाई करनी है, दोनों साइडों से। जो कपड़ा है उसे हम दोनों साइड से और एक बीच में से सिलाई कर देंगे। देखिए कर दी, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया और मैंने ये सिलाई कर ली। अब ये जो जिप लगाई है ना, यहाँ से हम नीचे 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए, और ये दोनों साइड में हमें करना है क्योंकि हमें ये पॉकेट जो हमने लगाई है ना, उसके लिए हमें लाइनिंग जो मिली है अंदर से उसे हमें बंद कर देना है। तो ये पॉकेट बन जाएगी हमारी। ये दोनों साइड से यहाँ पर हमें जहाँ पर मार्क किया है ना, वहाँ पर हमें दोनों साइड में सिलाई कर देनी है। तो ये पॉकेट बन जाएगा दोनों साइड का। ये देखिए, है ना कितना आसान। बहुत ही आसान तरीके से ये बैग बन जाता है और छोटा सा बैग बनता है, मिनी हैंड पर्स। तो बहुत सुंदर तरीके से ये हैंड पर्स बना है फ्रेंड्स। तो वीडियो आप पूरी देखिए और आप भी अपने लिए ऐसा ही हैंड पर्स बना लीजिए। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से इसका सेंटर निकालूंगी, दोनों साइड से मैं सेंटर निकाल लूँगी। और सेंटर निकालने के बाद में यहाँ पर हम ये देखिए मार्क कर लेंगे, पूरी लाइन खींच लेंगे दोनों साइड से, और उस सेंटर से हम दोनों साइड में 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे। या इस तरह से मार्क कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और उस 2 इंच के ऊपर हम मार्क करेंगे तो ये 8 इंच का है। तो हमें और एक कपड़ा लेना है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ये देखिए ये 4 इंच चौड़ा है, 2 कपड़े हैं ये। तो इसे मैं इस तरह से लंबाई में भी नाप निकाल लूँगी। तो 8 इंच का मैंने जो नाप निकाला था उसी नाप का मैं इसे कट कर लूँगी इस कपड़े को, और इस तरह से फोल्ड करूँगी। और ध्यान रखिए ये दो कपड़े हैं, मैंने फोल्ड किए हुए 2 कपड़े हैं, और इसे हम ऊपर जो सेंटर है ना, वहाँ से नीचे की साइड में हम तिरछी लाइन इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से खींचने के बाद में इसे हम कट कर लेंगे। 2 पीस हमारे पास तैयार हो जाएंगे जो हमें साइड में लगाना है। तो इसे मैं नॉन-वेज फैब्रिक से अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने नॉन-वेज फैब्रिक से अटैच भी कर लिया और पीछे की साइड में मैंने लाइनिंग भी लगा ली। तो इस तरह से 2 पीस तैयार करने के बाद में इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। इसे हमें यहाँ पर जॉइन करना है। देखिए इस तरह से इसका सेंटर निकाल लिया दोनों का, और इसे हम इस तरह से यहाँ पर इस बैग में अटैच करने वाले हैं। बहुत ईजी है, आप एकदम आराम से बना सकते हैं ये बैग। बहुत सुंदर तरीके से ये बना है। ये देखिए दोनों सेंटर को मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इस दोनों कपड़ों को यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है और जॉइन कर लेना है। ये देखिए ये मैं सिलाई कर लूँगी। मैंने पहले इसी साइज़ का बड़ा वाला बैग भी बनाया था जो आपको बहुत पसंद आया। तो उसी साइज़ का मुझे कमेंट में बताया था कि छोटा सा हमें चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है कि ऐसा ही बैग हमें छोटे साइज़ में चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली ना, तो सिलाई करते हुए देखिए मैंने दोनों साइड में एक छोटा सा थोड़ा-थोड़ा यानी कपड़ा छोड़ दिया है दोनों साइड में, क्योंकि इसे हमें इस तरह से पलटना पड़ता है ना, इस वजह से थोड़ा हमें छोड़ना है सिलाई करते वक्त। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर रनर ऐड करने वाली हूँ। तो ये देखिए दोनों जीप के पोर्शन है ना अलग अलग है, तो कैसे हम रनर ऐड करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ।
बस इसे बराबर से पकड़ना है, एकदम बराबर मिलाकर दोनों हैंडल वगैरह। और इस तरह से ये रनर हमें ऐड करना है, बहुत इजीली ऐड हो जाता है, ये देखिए। और इसे हम दूसरी ओर से निकाल लेंगे और फिर से इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो दोनों साइड से जिप खुल सकती है। उनका जो मुंह रहता है ना, दोनों साइड का, वो खुलता है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद में ये जॉइन करना भी बहुत आसान है। जो ऊपर की साइड है ना, जो कपड़ा हमने वो कट किया था, उसकी जो ऊपर की साइड है और जिप की साइड, इससे पहले हम सिलाई करेंगे। इससे सिलाई करने से ना दोनों साइड की सिलाई बहुत आसानी से लग जाती है। तो पहले हम ऊपर की साइड जिप के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो ऊपर की साइड अटैच करने के बाद में दोनों साइड की सिलाई बहुत आराम से लग जाती है। ये देखिए, मैंने ऊपर की साइड अटैच कर ली जिप के साथ, जो जिप वाला भाग था वहाँ पर। इस तरह से अटैच करने के बाद में ये देखिए, बहुत आसानी से दोनों साइड की सिलाई लग जाती है, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। और हमने जो नीचे सिलाई करते वक्त छोटा सा जो कपड़ा सिलाई छोड़ दी थी ना, उससे वो आसानी से मुड़ जाता है और ये दोनों साइड की सिलाई बहुत आसानी से हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे भी दोनों पकड़कर इस तरह से सिलाई कर लूँगी। बहुत जल्दी लग जाता है ये। किसी किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत हाँ जल्दी नहीं लगेगा। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया, एक साइड का जो कपड़ा था वो लगा लिया। अब उसे आपको दूसरे साइड का भी कपड़ा इसी तरह से स्टिच कर लेना है, क्योंकि हमने पहले नीचे वाला साइड जोड़ लिया था, फिर हम ऊपर वाला जो था जीप के साथ उसे जोड़ लिया। तो देखिए, फिर दोनों साइड की सिलाई आराम से लग जाती है। इसे भी इसी तरह से हम जॉइन करेंगे जिप के साथ ऊपर का पोर्शन। तो देखिए फ्रेंड, हमारे दोनों साइड की सिलाई लग गई और बैग भी पूरी तरह से तैयार हो गई। और मैंने वो पाइपिंग नहीं लगाई है जो सिलाई कवर करने के लिए हम लगाते हैं, वो मैं बाद में लगा लूँगी। मैं आपको बैग का लुक दिखाती हूँ फाइनल। देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही सुंदर। आपके पास अगर अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े होंगे, ब्लाउज पीस होंगे अच्छे, जैसे एम्ब्रॉयडरी के होते हैं कुछ डिज़ाइन, उससे भी आप इतना सुंदर हैंड बैग बना सकते हैं, हैंड पर्स। और अगर नहीं है तो लेस से भी आप बना सकते हैं। लेस भी कपड़े पर अटैच कर कर डिज़ाइन कर कर बहुत सुंदर बनता है ये। और कितना देखो, कितना छोटा सा और प्यारा सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट कर कर ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बैग का जो ट्यूटोरियल मैंने आपको सिखाया है वो अच्छा लगा कि नहीं, वो भी बताना। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूँगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। गुदरी का वीडियो आने वाला है, तो मिलेंगे। बाय।